ये चारों तरफ से स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस तरह इस तरह इस तरह। ये मैं रेडी कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट एक पर केस करने के लिए। सिर्फ नंबर पर भी आप क्रिमिनल केस कर सकते हैं। नाम ना हो, डिटेल्स ना हो, एमरेस आईडी नंबर, एमरेस आईडी ना हो, एमरेस आईडी नंबर ना हो, पासवर्ड नंबर ना हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, कोई आता पता नहीं है। सिर्फ आपके पास नंबर है जिसके थ्रू जिससे फ़ोन आया, आपको लूटा, या तो गाली दी, या तो और कुछ, या तो व्हाट्सअप के थ्रू, उसी नंबर का जो व्हाट्सअप है उसके थ्रू, ओके, बदतमीज़ी करना, गाली देना, या तो लूटना, कुछ भी हो, सिर्फ इस नंबर के थ्रू कि ये कौन यूज़ कर रहा है पता नहीं, किसका है पता नहीं, किसका नाम है पता नहीं, उस पर केस बन सकता है, बन जाएगा। अभी मैं रेडी कर रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट केस करने के लिए उस पर जिसने मुझे गाली दी है, गंदी गंदी गालियाँ दी है। ठीक है, देख लेना क्या क्या लिखा है इसने, माशाअल्लाह से ज़बरदस्त। ओके, और आज की बात है, अभी 12 क़यामुल लैल से नमाज़ पढ़ने से पहले और आज ही सुबह एक क्लाइंट फ़ोन करके कह रहा था, सर अनवर साहिब मुझे क्या करना चाहिए बताइए। क्या हुआ सर मेरे पर केस बना, मुझे 5 दिन जेल में रहना पड़ा और फाइन भर के निकल आया हूँ। अभी दोबारा मैसेज आया। किस चीज़ का मैसेज आया? कह रहा कि हेयरिंग की डेट है, फला दिन आपको आना है। देखे, फला दिन आपको आना है, कोर्ट में, नियाबा में, कहा पता नहीं। केस दोबारा रीओपन हुआ, अल्लाह आलम, हो सकता है अपील की हो नियाबा ने, क्योंकि फ्रॉड का केस है ये। किसी ने लूटा है, इसका नंबर यूज़ करके किसी को लूटा है और बंदा निकल गया। इसका नंबर यूज़ करके किसी को लूट के बंदा निकल गया। और फ्रॉड का केस में मैं देखता हूँ ज़्यादातर डिपोर्ट आता है। हो सकता है डिपोर्ट हो, अल्लाह ना करे डिपोर्ट का ऑर्डर आए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ फ़ाइन आने पर, सिर्फ किसी केस में फ़ाइन लगने के बाद नियाबा की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि अपील करते हैं और कहते हैं कि इसको इस कानून के तहत डिपोर्ट करना चाहिए। कोर्ट को कहते हैं, दोबारा अपील में केस चलता है और आखिर में जाके डिपोर्ट का ऑर्डर आता भी है और नहीं भी। लाजमी नहीं है डिपोर्ट का ऑर्डर है भी नहीं भी, दोनों है। और पर क्या कहते हैं इसको, फ्रॉड का केस में डिपोर्ट आता है, इसे ज़्यादातर मैंने देखा। ओके, अभी ये जो बंदा है जिस पर मैं केस करने जा रहा हूँ, ये असल में बैठा हुआ बाहर, कंट्री से बाहर, मैसेज कर रहा था सर्विस लेने के लिए कि मेरे लिए चेक करो, देखो और बताओ क्या है। मैंने कहा बताओ ने से पहले, दिखाओ कहने से पहले, चेक करने से पहले मैं इतना चार्ज करता हूँ, करूँगा आपसे एडवांस आपको देना है। कह रहा कि नहीं, चेक करो, क्या मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हो? पहले आप बुला रहा था, बाद में जाकर तुम बुलाना शुरू, बदतमीजी बताता आता उसमें भी आप में से तुम में से गाली में से माँ बहन पर गाली देने में आ गया बंदा। क्या समझने लगा अपने आप को पता नहीं। ओके, और कहने लगा चेक करे, बताइए, देखे। मैं कह रहा देखे, अगर मैं चेक करता हूँ और बताता हूँ आपको कि हो जाएगा आपका काम, इतना % चांस है रिपोर्ट हटाने का, रिपोर्ट पर काम करने के लिए, जो रिपोर्ट उस बैन लगा उस पर काम करने के लिए। फिर कह रहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पैसे दूँ आपको, मैंने जानता नहीं हूँ, क्या कैसे ट्रस्ट करूँ, क्यों दूँ, क्या। ठीक है, आखिर में जाकर मैंने कहा आप फ्री में काम करना चाहते हैं। फौरन गुस्से में आकर गाली देना मतलब गाली दे रहा था मैसेज पर, गाली पर गाली। मैं चुप करके बैठा आराम से, कुछ भी नहीं। स्क्रीनशॉट लेकर, हाँ, स्क्रीनशॉट बनाता जा रहा था, क्योंकि आप लोग भी ऐसा करें, अगर कोई आपके साथ ऐसा कर, बदतमीजी कर रहा, गाली दे रहा है, तो फौरन स्क्रीनशॉट बना लेना उसी वक्त, वेट नहीं करना, क्योंकि डिलीट कर दिया। मैंने स्क्रीनशॉट बनाकर रख लिया ऑलरेडी, मेरे पास है, ये जो है ना, ये सब मेरे पास है। और उसको भी सेंड कर रहा था, मैंने स्क्रीनशॉट कर सेंड कर रहा था कि ये नहीं समझना कि ये आप सब कुछ करने के बाद आप डिलीट करोगे और डिलीट करके निकल जाएगा, कोई नहीं। आपका नाम पर नंबर नहीं है, मगर किसी और के नाम पर है। जब केस करने जाऊंगा निकल आएगा, किसी न किसी का काम रजिस्टर है, ये नाम है, नंबर जिसका नाम पे रजिस्टर है वो निकल के आपको ढूंढेगा, आपको लाएगा। अगर ला नहीं पाया केस इस पर, क्योंकि पता नहीं कौन कर रहा था, हो सकता है यही हो, जज का सामने, कोर्ट का सामने, गवर्नमेंट का सामने यही है, आपका नाम पर है नंबर, तो आप ही कर रहे थे यह सब कुछ। हाँ जी, ऐसा। और जिस पर फाइन लगा, जिस पर जो 5 दिन रहकर आया, ऐसा ही हुआ, किसी और ने यूज़ कर चला गया और फाइन इस पर है, जेल इसको जाना पड़ा और दोबारा अपील हो कर उसमें केस चलना शुरू हो गया। अल्लाह बचाए, उसको कम से कम सज़ा सुनाए, ज़्यादा ना हो। तो क्लियर नहीं कर पाता, फिर के उसके पास था, लाना पड़ेगा, कि उसको कहना पड़ेगा जिसके पास था नंबर, खुद आके कहना पड़ेगा जी हाँ मैं ही यूज़ कर रहा था, मैंने ही ये मैसेजेस किए हैं। ठीक है। और क्या कहना चाह रहा था
تو وہ کیا سوچ رہا باہر بیٹھ کے یہ میرا نمبر ہی نہیں ہے, مجھے کیا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, جگہ نہ جاؤ اکھاڑ لو. گالی دینے سے جو کہ اکھاڑ لیتا ہوں, دیکھتا ہوں کیس بننے کے بعد پتا چلے گا اکھڑے گا یا اکاڑے گا, اکوڑو گا, سب کچھ ہوگا آپ پر. اور اس طرح بات کر رہا تھا, لگ رہا تھا یار اسی وقت مجھے نہ زمین میں گھاڑ دے گا, اسی کو مار دے گا, اس طرح کا بات کر رہا تھا. اور آخر میں جا کے میسج ڈیلیٹ کرنا شروع. کیوں ڈیلیٹ کر رہے ہو؟ آپ کی تمہاری اتنی اوقات ہے تو میسج رکھا ہو نا, ڈیلیٹ کیوں کر رہے ہو؟ اوکے. تو یہ لوگ ہوتے ہیں نا, باتوں میں کچھ اس طرح یہ ایسا کرتے جیسا کہ یہ لوگ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں, پر کچھ بھی نہیں. یہ گالی دیتے وقت اپنی اوقات, جو اپنی تربیت اوقات دکھاتے کہ میں اس نسل سے ہوں, اس تربیت سے ہوں, یہ ماحول سے میں بگڑ گیا ہوں, میری تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ میں باتوں میں لوگوں کو گالی دیتا ہوں, بدتمیزی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ان لوگ پر میں تو زیادہ تر میں معاف کر دوں, زیادہ تر الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں. پر جب مجھے لگتا ہے یہ حد پار کر کے ہر کسی کے ساتھ ایسا کرتا ہوگا, جب مجھے لگتا ہے یہ جو شخص ہے ہر کسی کے ساتھ اس طرح کرتا ہوگا, اس کو سبق سکھانا ہی چاہیے, تب اس کو میں بہت سوچ سمجھ کے بالکل لاسٹ میں جا کر فیصلہ کرتا ہوں کہ کرنا بہتر ہوگا, تاکہ یہ دوبارہ نہ کرے. باہر بیٹھ کر دبئی کا نمبر یوز کر کے ایسا کر رہا ہے, تاکہ جس کا نمبر اس پر فائن لگے اور اس کو بھی بتائے, بولے, کہے کہ کیا کر دیا یار تم کو میں نے نمبر دیا اس لیے لوگوں کے ساتھ ایسا کرنے کے لیے, یہ کرنے کے لیے, اور مجھے پھنسانے کے لیے, اور فائن لگے اس پر 2,500 درہم, 2.5 لاکھ درہم فائن, درہم روپیز نہیں, درہم فائن لگتا ہے. سلام ہے اس قانون پر کہ اس طرح کا قانون بنا ہے تاکہ لوگ بدتمیزی پر نہ آئے. دیکھتے ہیں نا لوگ گالی دینے پر قانون, یہ بدتمیزی کرنے پر قانون, یہ مارنے پر قانون, یہ چھوٹا سا اس طرح یہ کرنا کہ کسی اور کو برا لگے اور کیس بننے کا قانون بنا ہو, تو اس میں بھی دیکھیں فائن, جیل, ڈپورٹ وغیرہ 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 وغیرہ. انہی قانون کی وجہ سے تو یہاں چین سکون امن ہے اور لوگ ستھرے ہوئے ہیں. اوکے, یہ جو ستھر جاتے ہیں نا یہاں پہ آ کے, یہی لوگ باہر جا کے پھر بدتمیزی میں آ جاتے, شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ باہر نکل آتا دوبارہ, اپنی اوقات میں دوبارہ نکل آتی ہے باہر جا کے, اور دبئی کا نمبر یوز کر کے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.